जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बीते दिनों हमने जिस प्रकार से 20 जुलाई से जो प्रदर्शन और आंदोलन में हुई हिंसा देखी है, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया है और बैरिकेड्स को और मजबूती के साथ वहां पर देर रात ये तैयारी की गई है। जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और साथ ही बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। तो नीट पेपर लीक को लेकर के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों किया गया वो अब आपको हम दिखाते हैं। कल रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने इन बैरिकेड्स के पास हंगामा किया था और बैरिकेड्स को खींचने की कोशिश की थी और दोबारा ऐसा प्रोटेस्टर्स ना कर पाए, इसी को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है। सभी बैरिकेड्स को आपस में इस तरह से वेल्डिंग करके जोड़ा जा रहा है ताकि दोबारा बैरिकेड्स को वहां से हिलाया ना जा सके, क्योंकि बैरिकेड लगाया इसलिए जाता है कि आप उस एरिया को क्रॉस ना करें। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो न सिर्फ बैरिकेड्स को नीचे गिरा रहे हैं बल्कि उसके ऊपर चढ़कर कूद कर नाच भी रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से हुड़दंग यहाँ पर मचाया जा रहा है और इसी की वजह से इस बैरिकेड्स को और मजबूत कर दिया गया है। वेल्डिंग से आपस में सभी बैरिकेड्स को जोड़ करके एक प्रॉपर बॉर्डर लाइन बना दी गई है ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे ना निकल पाए। ये कल रात की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रोटेस्टर्स आधी रात को बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और सिर्फ ऊपर नहीं चढ़े बल्कि बैरिकेड को नीचे भी गिरा दिया गया और कैसे इस बैरिकेड को वहां से घसीट कर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेड का मतलब यही होता है कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, आप यहीं पर इसी के दायरे में रह करके अपना प्रदर्शन करिए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की मनाही किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ करके नीचे गिरा दिया गया और उस पर डांस करते हुए नजर आए। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक झड़प पर सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच आज फिर से बातचीत होने वाली है। आज दोपहर 3:30 बजे सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और साथ ही सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच बैठक होगी। सरकार आज सीजेपी के 3 मांगों पर जवाब दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर होना है, जिसकी मांग कॉकरोच जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह सीजेपी नेताओं को प्रोटेस्ट खत्म करने पर राजी कर दें, जिससे जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। आज और कल वीकेंड है, जिसके चलते जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है और इसी को लेकर के सरकार काफी अलर्ट है। वीकेंड को देखते हुए क्या व्यवस्था जंतर मंतर पर देर रात ही कर दी है वो हम आपको फुटेज में दिखा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड की वजह से भारी भीड़ जुटने की आशंका है। आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि सीजेपी ने कहा है कि हमारा ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अब दूसरी तरफ सरकार का जो डेलीगेशन आज सीजेपी के लीडर्स से मिलने वाला है, उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाया जा सके, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है और किस तरीके के कड़े कानून बनाने की तैयारी कर रही है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट से क्लियर हो चुका है। कई ऐसे लोग जिन्होंने सुझाव भी दिया, सजेशन भी दिया, उनके पोस्ट पर कमेंट करके उनका शुक्रिया अदा भी किया। और दूसरी तरफ सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए और उसी के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान पर आज क्या फैसला लेगी सरकार? दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो आपको बताएंगे। 20 जुलाई से भी बड़े आंदोलन की तैयारी में सीजेपी।
इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम पर मानने को तैयार नहीं है। सीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। अब आज इसी बैकग्राउंड में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर 3:30 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग को मानती है या नहीं। इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था उन्होंने हमें फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। इससे पहले शुक्रवार को सीजेपी नेताओं और सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के दौरान सीजेपी ने 3 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन उनका पूरा फोकस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही रहा। पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। सीजेपी ने सरकार के सामने कौन कौन सी 3 डिमांड रखी वो भी जान लीजिए। पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर सरकार उन्हें बर्खास्त करे। दूसरी मांग नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और इनकी तीसरी मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं। नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीजेपी नेताओं ने सरकार के बीच 3 में से 2 डिमांड पर सहमति जताई। पहली डिमांड पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा मिले, इस पर सरकार राजी हो गई है। दूसरी डिमांड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज वापस लिए जाएं, इस पर भी सरकार ने आश्वासन दिया है। तीसरी डिमांड
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस पर सरकार ने आज दोपहर तक का वक्त मांगा है। कुछ बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः मांग थे और 5 सुधार के परीक्षा में सुझाव गए। हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। जिस एक डिमांड पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उसको लेकर सरकार के मंत्री और सीजेपी नेता आज एक बार फिर दोपहर 3:30 बजे मीटिंग करेंगे। पेपर लीक मामले में सरकार लगातार एक्टिव है। सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है। पीएम मोदी खुद एक्शन में है। प्रदर्शन कर रहे जेनजी से वो खुद डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। गुरुवार आधी रात को इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात को भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर छात्रों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट पर आए पॉजिटिव रिस्पांस पर सबको थैंक यू कहा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक पर संशोधित बिल को भी मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसे सोमवार को संसद में पेश करने का प्रस्ताव है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी डिमांड पर अड़े। सीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो एक बार फिर प्रोटेस्ट होगा और इस बार पूरे देश में 20 जुलाई से बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते।